जब भी दुनिया के सबसे कुर तानाशाहों का जिक्र होता है तो सबसे पहले जर्मनी के पूर्व तानाशाह एडोल्फ हिटलर का नाम ज़हन में आता है और दिल में एक सवाल उठता है कि आखिर हिटलर जैसी शख्सियत का मालिक, यूरोप के एक शिक्षित देश जर्मनी का हुक्मरान और लाखों लोगों का चहेता कैसे बन गया। तो चलिए आपको हम बताते हैं एडोल्फ हिटलर की पूरी कहानी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जर्मनी का एक खूंखार तानाशाह एडोल्फ हिटलर का इतिहास आपने ज़रूर पढ़ा होगा। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। हिटलर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लिंज में प्राप्त की थी। हिटलर जब 18 वर्ष का हुआ तब उसके माता और पिता दोनों का देहांत हो चुका था। हिटलर को कला के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा रुचि थी। उसे ड्राइंग बनाने का काफ़ी शौक़ था। इसी शौक़ को पूरा करने के लिए उसने स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लेने का प्रयास किया, पर इसमें वह असफल रहा। इसके बाद उसका झुकाव राजनीति की तरफ बढ़ा। इस दौरान वह पोस्ट कार्ड पर चित्र बनाकर अपनी आजीविका चला रहा था। यही वह दौर था जब हिटलर के मन में यहूदियों और समाजवादियों के खिलाफ नफरत बढ़ने लगी थी। इस दौरान विश्व में एक बड़ा कौतूहल मचा हुआ था। दुनिया प्रथम विश्व युद्ध से गुजर रही थी। इस समय हिटलर भी सेना में भर्ती होकर जर्मनी की तरफ से लड़ रहा था। प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म हुआ उस समय जर्मनी की हार हुई। इसके बाद हिटलर ने सेना को त्यागपत्र दिया और जर्मन वर्कर पार्टी की सदस्यता ली, जो बाद में नाजी पार्टी बन गई। इसके बाद उसने देश भर में राष्ट्रवादी विचारधाराओं का प्रभाव बढ़ाया। उसने लोगों को यहूदियों और समाजवादियों के विरुद्ध उकसाने की शुरुआत की। हिटलर के भाषण इतने ओजस्वी होते थे कि कई समझदार लोग भी उसके गलत मंसूबों के प्रभाव में आ जाते थे। इस कारण उसको धीरे धीरे विशाल जन समर्थन मिलने लगा। 1930 से 32 के बीच जर्मनी आर्थिक मंदी की मार झेल रहा था। गरीबी और बेरोजगारी का प्रभाव बढ़ गया था। हिटलर ने इसका सहारा अपने प्रचार प्रसार में लिया और उसे एक व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। धीरे धीरे वह सत्ता के केंद्र में आ गया और इस दौरान उसने अपने आप को जर्मनी का राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायाधीश घोषित कर दिया। जर्मनी में कई सारे लोग नशे और तंबाकू की लत के शिकार थे। हिटलर ने देश भर में एक बड़े स्तर पर तंबाकू विरोधी अभियान की शुरुआत की। यह अभियान करीब 1930 से 40 के बीच पूरे जर्मनी में चला। इस दौरान पब्लिक स्पेस में तंबाकू और सिगरेट पीने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। किसी भी प्रकार के धूम्रपान संबंधी विज्ञापन के प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी गई। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिटलर खुद भी तंबाकू और शराब और सिगरेट का सेवन नहीं करता था। इस दौरान हिटलर लाखों यहूदियों को चुन चुन कर मरवा रहा था। इसके अलावा उसने जर्मनी की सैन्य शक्ति को बढ़ाने की शुरुआत कर दी थी। बड़े पैमानों पर लोगों को सेना में भर्ती किया जा रहा था। इसके बाद हिटलर ने कई सारी संधियों को तोड़ दिया और अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाने के लिए उसने कई देशों पर आक्रमण किया। इसके चलते द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत हो गई। हिटलर का विस्तार और शक्ति दोनों काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा। इसको देखते हुए कई बड़े देशों ने हिटलर को हराने के लिए संधि कर ली और साथ मिलकर उसके विरुद्ध लड़ने लगे। इसके चलते हिटलर का प्रभाव कमज़ोर होने लगा। हिटलर के सैनिक अधिकारी उसकी नीतियों के खिलाफ हो चुके थे और उन्होंने हिटलर के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी थी। जब रूसियों ने बर्लिन पर हमला किया तो डर के मारे हिटलर ने अपनी चांसलरी में बने बंकर में छुप गया। हिटलर को इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी की मौत की खबर मिल चुकी थी। मुसोलिनी को जैसी जिल्लत भरी मौत मिली, हिटलर को डर था कि वह कहीं उसी के साथ भी वैसा सलूक ना हो। इसीलिए 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए दे दीजिए हमें इजाज़त। मिलते हैं अगले ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में।